दोस्तों अपराजिता का पौधा कैसा दिखता है, उसमें फ्लावरिंग के लिए क्या करें और किस तरीके से उसको बढ़ाएं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपराजिता के प्लांट की। जो ये आप अपराजिता का पौधा देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से वाइन की शेप में यानी कि बेल की शेप में होता है और इसमें इस तरीके के फ्लावर निकलते हैं। वैसे तो इसमें 4 तरीके के आपको कलर के फ्लावर दिखाई दे जाएंगे, जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो मेरे पास तो ये ब्लू कलर का अपराजिता है, इसमें और देखिए और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धूप की। देखिए वैसे तो ये इंडोर भी चल जाता है, मैंने चला के देखा था, बट उसमें फिर क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इसको फुल सन देना होगा, पूरी अच्छे तरीके से सनलाइट देनी होगी। अगर आप सनलाइट नहीं दोगे तो फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके सॉइल कंपोजिशन की। सॉइल कंपोजिशन में 50% आप गार्डन सॉइल को लीजिएगा और फिर उसमें आप 30% को वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिएगा और 20% उसमें कोकोपीट या फिर रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अगर ज्यादा पानी दे दिया ना तो ये पौधा खराब हो जाएगा आपका। ये जो अपराजिता का प्लांट है ना, 1 साल ही चल पाता है और 1 साल में ये इतने सारे सीड्स को प्रोड्यूस कर देता है कि उन्हीं सीड से, उन्हीं बीजों से आप दोबारा से अपराजिता के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए जो इसमें इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, इतने सारे जो बर्ड्स बन रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए ये वाला जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन मैं अपने अपराजिता के पौधे को देती हूँ। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं क्या करती हूँ, जो यूज्ड लेमन है ना, जो हमने लेमन्स को यूज कर लिया है, उसको मैं एक जैसे ग्लास आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा कंटेनर में इकट्ठा करती रहती हूँ, उसमें पानी भरती रहती हूँ। इस पानी को जैसे ही आप अपराजिता के प्लांट को देंगे तो आपको फ्लावरिंग भी दिखाई देगी, आपको उसकी ग्रोथ भी दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, जो मैंने ये आपको लेमन का दिखाया, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, जो हमारी सॉइल होती है ना, उसके एसिडिक लेवल को बढ़ाता है, उसकी पीएच लेवल को डिस्टर्ब होने से बचाता है। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन अच्छी अमाउंट में बनने लगती है और नाइट्रोजन की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सेम उसी तरीके से इसमें विटामिन सी भी है, जिसकी वजह से होता क्या है, इसको एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, तो इसमें फंगस भी नहीं लगती इस पौधे में। और दूसरी ओर इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो पोटेशियम की वजह से फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो देखिए जो इसके फूल हैं वो सबसे ज्यादा पसंद है शिवजी को और माँ पार्वती को। और ये एक पायस प्लांट है, एक होली प्लांट है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस प्लांट को अपने घर में रखते हैं तो जितनी अच्छे से फ्लावरिंग होती है उतने अच्छे से वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी चीजें हमारे घर में अच्छी अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर धन की जिस घर में कमी है तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस पौधे को लगा लें तो मनी से रिलेटेड कोई भी इशू हमें कभी भी लाइफ में नहीं होगा। इसके अलावा इसके साथ एक पौराणिक कथा भी है कि हुआ क्या था, जो शिवजी हैं वो अपराजिता के पौधे के नीचे ही तपस्या कर रहे थे और एक डेमन आ गया था, यानी राक्षस आ गया था वहां पे जलंधर करके, जिन्होंने शिवजी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन शिवजी के अंदर इतनी पावरफुल, इतनी सारी शक्तियां हैं, वो अनंत हैं, तो उन्होंने उस डेमन को मार दिया था। ये एक वास्तु पौधा होने के साथ साथ ना ये एक फेंगशुई प्लांट भी है। वैसे तो अगर आप इसको अपने घर में लगाएंगे ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और ढेर सारे फूलों के लिए अपराजिता में इस सॉल्यूशन को आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छी खाद है, लिक्विड फर्टिलाइजर है और मैं इसे अपने प्लांट के अंदर यूज कर चुकी हूँ, बल्कि 2-3 सालों से करती आ रही हूँ। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, इस पानी को आप डायरेक्टली दे सकते हैं और दूसरा इस पानी को चेंज भी करते रहना है आपको। अगर आपने आज एक किसी और प्लांट को दिया तो दूसरे किसी और प्लांट को दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप बार बार आपको फर्टिलाइज नहीं करना कि आप आज आपने अपराजिता के पौधे में ये डाला लिक्विड और फिर कल फिर से डाल दिया, फिर परसों फिर से डाल दिया, ऐसे नहीं करना। हमेशा 20 दिन के गैप में आप अपने अपराजिता के पौधे को फर्टिलाइज कीजिएगा, अदरवाइज ओवर फर्टिलाइजिंग हो जाएंगी। ओवर फर्टिलाइजिंग से क्या होगा, जो प्लांट है वो धीरे धीरे मेल फंक्शनिंग, मतलब इसके पत्ते पहले पीले पड़ जाएंगे, पीले पड़ने के बाद ये धीरे धीरे सूख जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं ना वो सड़ जाएंगी।
अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा कैल्शियम बनने लगे या ज्यादा पोटेशियम बनने लगे तो क्या होगा, आप सब जानते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमें प्लांट की भी केयर करनी होती है।